अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रिज़वान आसिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। फूलों से, दरख्तों से हर जो है इंसान उसको प्यार होता है और हमारे घरों में ख्वाहिश होती है कि हम पौधे लगाएं और फूलों वाले भी हों, फलदार भी हों, दरख्त बड़े बड़े होने चाहिए। पत्तों की का इलाका वो इलाका है जहाँ से फूल दरख्त जो हैं वो लाहौर में भी जाते हैं और ना सिर्फ लाहौर में, पूरे पंजाब, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में भी जाते हैं। लेकिन पत्तों की नर्सरी वालों के अपनी मुश्किलात हैं, अपने उनके दुख दर्द हैं। यहाँ पर तकरीबन 6000 से ज़्यादा नर्सरियाँ मौजूद हैं और मेरे अकब में वो नर्सरी अब्दुर्रहमान नर्सरी जो कि पत्तों की पहली नर्सरी थी, उस पहली से लेकर आज तक 6000 से ज़्यादा नर्सरियाँ बन चुकी हुई हैं। तकरीबन 15 से 18 लाख लोग इस इलाके के जो हैं वो इस कारोबार से वाबस्ता हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब का कोई एक महकमा भी जो है इनकी मावनत के लिए दस्तयाब नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं और कई कई सालों में पौधा तैयार होता है, उस पर मेहनत की जाती है, ग्राफ्टिंग की जाती है और उसके बाद पौधा फ़रोख्त होता है। कीमतों की बात करें तो यहाँ पर मेरे अकब में जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन हर पौधा जो है वो 30 लाख से 50 लाख का है। लेकिन सुना है कि पत्तों के इलाके में 2.5 करोड़ तक के दरख्त मौजूद हैं और इसके साथ साथ इंडोर प्लांट्स की वो अक़साम मौजूद हैं जो कि इंतहाई नायाब और ख़ूबसूरत हैं। पत्तों की नर्सरी सेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि अगर हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, अगर वो इनकी सपोर्ट करे तो यहाँ से सालाना हज़ारों कंटेनर जो है दरख्त, फूल और दीगर जो प्लांट्स हैं वो एक्सपोर्ट करके करोड़ों डॉलर का ज़रिया मुबादला जो है वो कमाया जा सकता है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे यहाँ के मसाइल और यहाँ मौजूद पौधों की अक़साम और उनकी कीमतें। तो साथ रहिए नाज़रीन। जैसा कि आज के प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं कि जो फूलों की इंडस्ट्री है, दरख्तों की इंडस्ट्री है, जिसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, हुकूमत उसे इंडस्ट्री तस्लीम नहीं करती, वो किस हद तक जो है वसी हो चुकी हुई है। पत्तों की में तकरीबन 6000 से ज़ायद जो है छोटी और बड़ी नर्सरियाँ मौजूद हैं। अब इन 6000 नर्सरियों के साथ जुड़े लोगों की बात करें जो कि जहाँ जाते हैं, खेतों तक जाते हैं, तो ये तादाद लाखों में बन जाती है। यानी कि सिर्फ एक जो तहसील और शहर है वहाँ पर लाखों लोग जो हैं वो इससे वाबस्ता हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमेशा की तरह जो हमारी सरकार का और सरकारी महकमों का जो अंदाज़ होता है, इतने बड़े बिज़नेस सेक्टर को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है। अगर आप चाहती है पाकिस्तानी हुकूमत, पंजाब हुकूमत चाहती तो हम फूलों की और दरख्तों की और प्लांट्स की जो एक्सपोर्ट है उससे हम कसीर ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। लेकिन अफसोस कि पिछले चंद सालों की बात करें तो जो हमारे एक्सपोर्टर हैं पत्तों की के, उनकी भी हौसला शिकनी की गई है बजाय उनका हौसला बढ़ाने के। मेरे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान में बानी हैं फूलों की एक्सपोर्ट के हवाले से, दरख्तों की एक्सपोर्ट के हवाले से, और ख़ास तौर पर आप और हम जो अपने घरों में आजकल मिट्टी की बजाय जो है प्लास्टिक का गमला रखते हैं, उसके बानी भी, उसका आइडिया भी लाने वाले जो हैं वो हमारे लाला शौकत साहब हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या मुश्किलात हैं। शौकत साहब, आपका शुमार होता है उन लोगों में जो बानी हैं इस सारे बिज़नेस सेक्टर के, और आप भी बड़े दुखी हैं जो कुछ हुकूमतों ने आपके साथ किया है। एक्सपोर्ट की कहानी कैसे शुरू हुई, क्या रुकावटें आई? सर, ये 2017 में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था पौधों पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उस वक्त मेरे जहन में एक आइडिया है, बैन तो हो गया है, हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। तो वो 1000 पौधा मैंने तैयार किया, दुबई एक्सपोर्ट किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम कम से कम 200 कंटेनर पत्तों की से एक्सपोर्ट हो रहा है। यानी कि 100 पौधों से शुरू होकर कहानी 200 कंटेनर पे आ गई, कंटेनर तक पहुंच चुकी है। और अभी हुकूमत की अगर आपके साथ तामन हो तो ये तादाद हज़ारों में जा सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हुकूमत अगर तामन करे तो ये हज़ारों से जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप जो हैं इस तमाम पत्तों के इलाके की जितने मसाइल हैं नर्सरियों की, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, मोटे मोटे मसाइल है क्या हैं नर्सरी वालों के? मिसाइल बहुत हैं। देखो, अभी मैंने एक कंटेनर इंपोर्ट किया है कोकोपीट का, तो बैंक वालों के पास $6500 नहीं था भेजने के लिए। 1 महीना मुझे लगा है, 6 लाख रुपया मुझे डैमेज पड़ा है। बड़ी हैरानी वाली बात कर रहे हैं आप कि सिर्फ $6500 वो हमारी जो कमर्शियल बैंक है उसके पास नहीं है। नहीं है, बैंक के पास वो पैसे नहीं है। पैसे नहीं थे, नीयत नहीं थी। नीयत भी समझ लें, पैसे भी समझ लें, मेरे ख्याल में तो नीयत नहीं है। अच्छा लाला जी, अगर आप बताना पसंद करें, क्योंकि हमें यहाँ बाकी नर्सरी वालों ने बताया है कि इन्होंने ग्रीन हाउस दिए मुफ्त में चंद लोगों को फ़ोटो सेशन के लिए, बाद में वही ग्रीन हाउस जो है इसी नर्सरियों के अंदर जो है वो फ़रोख्त हो गया, क्योंकि वो सारे जिनको दिए वो नुमाइशी थे, असल कारोबारी नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। मैं सबसे पहले रजिस्टर्ड होने वाला हूँ,
तो मुझे महकमे वाला ने कहा भी आपको नहीं मिल सकता, आपने सबसे पहले नर्सरी रजिस्टर्ड कराई है, जो अभी स्कीम में आए ना उनको मिलेगा। तो उन्हीं लोगों ने हमें सेल किया है, तो वो तो काम करने वाले है ही नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शाहद छांगा साहब, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ यहाँ पर नई रिसर्च अपने तौर पर कर रहे हैं, बाहर से चीज़ें मंगवा के नया पौधा तैयार करते हैं, बल्कि ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। शाह साहब ये बताइएगा, ये सबसे पहले ये जो आपने सामने रखा हुआ है ये कौन से फल का पौधा है? सर ये ब्लड ऑरेंज है, ठीक है, और ये एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया गया है। देख ले, एक हाथ से मैंने उठा लिया इसको, उस पर प्लास्टिक पॉट इस्तेमाल किया गया और सॉइल लेस मीडिया इसमें कोकोपीट है। तो ये एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया है, लोकल भी हम तैयार करते हैं। और जो आपने कहा कि मैं नई वैरायटियों पे करता हूँ, बिल्कुल दुनिया जो है सर वो शकरी मौसमी माल्टे से आगे चली गई है। हम अभी तक वहीं बैठे हुए साਡਾ किन्नो एक नंबर है जी। नहीं सर, किन्नो मार्केट में गल्फ में जाता है और फिट जाता है, $5 होता है। हम वो चीज़ क्यों नहीं यहाँ पे तैयार करते जो 25 दिरहम में है या 30 दिरहम में? ठीक है, मौसम तो हमारे पास है। तो हमारी तवज्जो इंडिविजुअली तो हम कर रहे हैं अपना काम, मंगवाते हैं। मैंने जापान से मंगवा लिए हैं, स्पेन से मंगवा लिए, मडगास्कर से मंगवा लिए, दाएं बाएं जहाँ से जो वैरायटी मशहूर है वो मंगवाई है, जिस तरह भी मंगवाई है वो पौधे तैयार कर रहे हैं। 100 से ऊपर मेरे पास माल्टे में वैरायटी है, सिर्फ मंदरीन के अलावा बात कर रहा हूँ, ऑरेंज में। और 50+ जो है वो मंदरीन में वैरायटीज़ हैं। लेमन मेरे पास 40+ वैरायटीज़ में है। हमारा जो लेमन था देसी वो तो पिट गया, बीमारी आ गई, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि उसको ना लगाएं। उसका मुतबादल चाइना लेमन जो है वो तो गर्मी में मार खा जाता है। तो कई वैरायटियाँ सर मुतारफ़ करवाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो जाएंगे अगले 2-3 साल में नई वैरायटियाँ मार्केट में। अच्छा शाहद भाई, ये बताइएगा कि लोगों की क्या ख्वाहिश होती है कि वो अपने लॉन्स के अंदर, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है लैंडस्केपिंग का ना, और अभी आपके ये साथ पीछे मैं देख रहा हूँ ये आप फुटबॉल टाइप की चीज़ तैयार करवा रहे हैं। ये बॉक्सेस है सर, बुश है, इसको जिस शेप में मर्जी आप डाल लें बन जाएगी। डब्बा बना लें, हिरन बना लें, एंट्री बना लें, अच्छा कुछ भी बना लें बन जाता है इसका। सही है। अच्छा ये बताएं कि लोगों का क्या रुझान है, बड़े शहरों के लोगों का फूलों वाले पौधों के हवाले से फलदार पौधों का क्या रुझान है? फलदार पौधों के लिहाज से तो आजकल वो तैयार पौधे मांगते हैं। अच्छा, कि रेडी टू फ्रूट हो, लाइन लगाएं ताकि हमारा घर जो है ना वो रेडी रहे, हमें इंतज़ार करना ना पड़े। बाकी जो इंडोर है उसमें अपने बजट के हिसाब से वो फिर लगते हैं। इंडोर बड़ा देखा कि बड़े कॉरिडोर्स के अंदर और छोटे छोटे जगहों पे बड़े छोटे छोटे बड़े खूबसूरत पौधे रखे होते हैं। बिल्कुल सर, जितना उनका बजट है उस हिसाब से यहाँ से पौधे मिल जाते हैं, इंपोर्टेड भी मिलते हैं, मकामी तौर पे तैयार किए हुए बहुत खूबसूरत पौधे दिखाते हैं आपको भी, बहुत शानदार वैरायटीज़ हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट की कोई कमाल नहीं है, गवर्नमेंट ने हमें किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं किया। हम लाते हैं, स्प्रे करते हैं जी, असर नहीं हुआ, फिर दूसरी कंपनी की लाते हैं, असर हो गया जी। वो पहली कंपनी का असर क्यों नहीं हुआ, उसको कौन पूछेगा जाके कि हमारे जो पैसे लग गए थे, टाइम लगा दिया हमने, तो वो असर क्यों नहीं हुआ? पूछने वाला कोई नहीं है। आप उन पे जाके केस नहीं कर सकते, उनको क्लेम नहीं ले सकते उनसे कि भाई आपकी जो खाद लाया है या जहर लेके आए इंसेक्टिसाइड असर नहीं कर रही। अच्छा शौकत साहब, ये जो आप बाप कहते हैं मीडिया, और बंदा गलतफहमी में पड़ जाता है, पता नहीं केड़ा मीडिया है, ये वाला मीडिया जिसे आप कह रहे हैं कि ये आपकी असल लागत है? ये वाला बढ़िया नारियल की खाद है, सोयलेस मीडिया है, ये मिट्टी के मुतबादल है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी में यानी कि दुनिया में नहीं जा सकती, पाबंदी है इस पे, यानी कि बंदी नहीं और है। ये कहाँ से आ रहा है? श्रीलंका से। अच्छा, श्रीलंका से। आप हमारे पाकिस्तान में दस्तयाब है? नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। तो ये जो कहते हैं शुमाली इलाका जात में और बलूचिस्तान में पाइन की खाद है, वो उसका मुतबादल पाइन की खाद है। ठीक है, हाँ जी। अगर गवर्नमेंट वो बना के हमें दे तो वो इसके मुतबादल है। और लागत कितनी कम हो जाएगी? बहुत कम, बहुत कम, यानी कि आधी रह सकती है लागत? आधी से भी कम, आधी से भी कम आ जाएगी। नाज़रीन, हमने जिस तरह पौधों की बात कर रहे हैं, तो घरों के अंदर जो है इंडोर प्लांट्स का बहुत बड़ा रवाज है, क्योंकि ताजगी का एहसास रहता है, मक्खी मच्छर भी नहीं आता। तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं इंडोर प्लांट्स हैं। हमारे शहरों में एक तस्वर है कि इंडोर प्लांट बड़ा महंगा होता है। हमारे साथ अली साहब मौजूद हैं कि इंडोर प्लांट्स का काम करते हैं। अली साहब, कौन से इंडोर प्लांट्स की कितनी मांग है, क्या कीमतें हैं यहाँ पर? सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। ये हमारे पास जो है ना एग्लोनिमास के अंदर काफ़ी जो है ना वैराइटीज़ अवेलेबल है। इसके अंदर हमारे पास जी, इसके अंदर हमारे पास 15 से 16 कलर अवेलेबल हैं जो हमने थाईलैंड से इंपोर्ट किए हुए हैं। ये बेसिकली थाईलैंड से इंपोर्ट किया हुआ है? थाईलैंड से इंपोर्ट किए हुए हैं, और इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है ये वाला। और काफ़ी जो इंडोर के लिए हैं, और इंडोर के लिए बहुत ही ज़्यादा इसकी मांग है। और हम हर मंथ जो है ना इसकी केव वहाँ से मंगवाते हैं थाईलैंड से, और इसमें और भी मज़ीद कलर हैं, वो भी इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। जैसे ये देख रहे हैं, ये पड़े हुए हैं, ये मैंने अक्सर घरों में ना
टॉयलेट्स के अंदर, वाशरूम्स के अंदर ये वाले उसकी ना विंडो के अंदर रखे देखे हैं मैंने। ये सर ना सक्यूलेंट्स हैं और ये इंडोर होते हैं और ये वाशरूम में, किचन में, इन जगहों पे ज़रा बड़े खूबसूरत लगते हैं। वैसे हम ज़्यादातर मैं देखे artificial- वही लगे होते हैं यहाँ पे। वैसे तो हम बाज़ार से आर्टिफिशियल लेके आते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल लाइव पौधा है, अच्छा, ये जानदार है, ये बिल्कुल फेक नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे इतनी रंगीनी है, वो मैं देख रहा हूँ रंग बिरंग के वो आपने लगाए हुए हैं पौधे यहाँ पर इस साइड के ऊपर। तो अगर हम वहाँ पर आ सकें, ये अली साहब ये क्या है? ये सर ग्राफ्टेड बोगनविला है और जो कि हमने थाईलैंड से इंपोर्ट की हुई है। इसके अंदर ये पीछे हमारे पास कलर्स पड़े हुए हैं सारे। ये कल क्लाइंट ने निकाले हैं 4 कलर्स, उन्होंने अपने ऑफिस में रखने के लिए। इसमें office कितने के टोटल कितने कलर्स होते हैं इसमें? इसके अंदर तो 10 से 12 कलर हैं, लेकिन अभी अवेलेबल जो हमारे पास ये 4 हैं, अच्छा। बाकी सेल आउट हो गए हैं। और ये मौसमी है? नहीं, हम इसको मौसमी तो नहीं कह सकते, ये फॉरएवर है, लेकिन अपने मौसम के हिसाब से फूल लेता है ये। फूल जो है वो अपने हिसाब से ये लेते अभी हैं। इसके फूल निकले हुए को 4 माह हो गए हैं। अच्छा, ये मिसाल के तौर पर देखने वाले, जैसे अब ये वाला है कलर, इतना प्यारा कलर है ये पौधा क्या प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस सर 15,000 है। 15,000 रुपये का एक पौधा है। यहाँ पर आके जो है ना कीमतें सुन के हमारा जो ना कहते हैं पंजाबी तरा निकल जाता है साडा। ये मैं देख रहा हूँ नाज़रीन, यहाँ बहुत ही अनोखे किस्म के कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जो कि दिखने में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये आपने ड्राफ्टिंग की है इसकी? नहीं, ड्राफ्टिंग नहीं की हुई, ये हम थाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं, ये उधर से बना हुआ आता है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। अच्छा, हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी कल्चर जो है, ख़ास तौर पर लाहौर वगैरह का कल्चर जो है, वहाँ पर लोग जो है घर के मालकान जो हैं वो इस तरह के प्लांट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं या फूलों को ज़्यादा पसंद करते हैं? सर इस तरह के प्लांट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, इंडोर प्लांट्स को। जी। हमारे पास लोग कश्मीर से भी आए हैं, इस्लामाबाद से भी आए हैं, कल नारोवाल से आए हुए थे, वो हमसे ये चीज़ बाय करके ले गए हैं। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं दरख्तों की और फूलों की, पौधों की। फूलों पौधों का तो हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि जो बड़े दरख्त हैं उनकी क्या सूरत हाल है। और ईरान जंग जो है उसने सिर्फ मईशत को, लोगों को मुतासर नहीं किया, उसने पौधों को भी मुतासर किया है, दरख्तों को मुतासर किया है। ये हमें अकब में जो देख रहे हैं ये वो दरख्त हैं जो कि एक्सपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे कंटेनर्स में, लेकिन फिर जंग की वजह से ये वापस मंगवाया गया है और नर्सरी मालकान को भारी नुकसान भी हुआ है। कीमती पौधे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब लियाकत साहब जो कि बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं बड़े दरख्तों के। इनसे जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। आफ्ताब साहब, ये क्या माजरा है, इतने बड़े बड़े पौधे जो हैं वापस आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जब जंग शुरू हुई तो फ़ौरन ही जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है जो पूरी दुनिया के अंदर हो रही थी, शिप्स जा रही थी, वो सारी की सारी बंद हो गई। और जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हुआ तो मिडल ईस्ट में जितना सामान जा रहा था वो हमारा जो समुंदर के अंदर था वो भी फंस गया। इवन हमारे तकरीबन एक दोस्त के 5 कंटेनर जो हैं वो फंस गए। ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया इफ़ेक्ट हुई है। हमारे खुद के जो इराक सामान जा रहा था वो भी फंस गया। और ये बाय रैंडम जो है ना अभी कराची पोर्ट पे ही पहुंचा था और हमने इसका वेट भी किया कुछ दिन कि शायद जो है मसला हल हो जाए। हम इसका रीफ़र कंटेनर का पे भी करते रहे। रीफ़र कंटेनर का ये है कि उसको फ्रिज लगाना पड़ता है, एसी देना पड़ता है, तो पर डे जो है तकरीबन यानी 80 ये जो दरख्त हैं ये सिंपल कंटेनर में नहीं जाते, ये फ्रिज वाले में जाते हैं, एसी वाले में। ये रेफ्रिजरेटर कंटेनर में जाते हैं और ये तकरीबन जो है इसका टाइम होता है 32 से 35 दिन के अंदर ये सामान पहुंच जाता है। लेकिन वो अब ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो फिर इस वजह से हमने उनको बोला जंग की कोई सूरत हाल हल होती नज़र नहीं आ रही, आप हमारा सामान जो है वापस अच्छा, भेज दें। आप साहब ये बताएं कि चूँकि आप खुद भी एक्सपोर्टर हैं, एक तो हमारी जो दरख्तों की एक्सपोर्ट है उसकी क्या सूरत हाल है? बेसिकली पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ट्रीज़ प्रोड्यूस करके। हमारा वेदर जो है बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट से जो है ना वाबस्ता है। हमारे पास बड़ी हार्श किस्म की गर्मी आती है तो हमारा क्लाइमेट उनसे बड़ा मिलता है। हमारे प्लांट्स जो है क्लाइमेटाइज्ड हो जाते हैं वहाँ पर जल्दी जाके। वो लोग जब लेके आ रहे होते हैं थाईलैंड से, चाइना से, वो इट टेक्स टू मच टाइम, 50 डेज़ आलमोस्ट इट टेक्स। और हम जब उनको प्लांट्स भेजते हैं तकरीबन 15 डेज़, 14 to 15 डेज़, 15 दिनों के अंदर हमारा सामान वहाँ पहुँच जाता है। रेट्स हमारे जो है वो अच्छे हैं उनकी निस्बत और क्वालिटी के प्लांट्स हम उनको देते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशाइन चीज़ है। नाज़रीन, अब हम आ गए हैं बड़े दरख्तों वाले इलाके में और यहाँ पे आज देख कितने खूबसूरत और कितने ज़बरदस्त आँखों को जो है ना वो ठंडा भी कर रहे हैं और ख़ूबसूरती भी है उनकी। तो यहाँ पर बात करते हैं, हमारे साथ उमर फ़रूक साहब मौजूद हैं, इस नर्सरी के मालिक हैं और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है। फ़रूक साहब आए ज़रा, ये क्या है? कौन की शक्ल में है? केज पैकेज से बोलते हैं। और ये क्या उम्र है इस वक्त जो खड़ा है हमारे साथ? उम्र कोई 10 साल के करीब है। अच्छा, ये जो पौधे लगे हैं तकरीबन 10 साल की उम्र है। 10 साल। और हाइट तो मुझे लगता है ये होगी 15-16 फुट। 18 फुट के करीब इसकी हाइट है। 18 से 20 फीट के करीब इसकी हाइट है।
और इसकी एज तकरीबन कोई 8 से 10 साल है। अच्छा, ये अगर बात करें तो इस वक्त इन पौधों की जो है आप लोग कितने में यहाँ फ़रोख्त कर रहे हैं? तकरीबन ये 3.5 से 4 लाख रुपए में इसकी प्राइस है ठीक है। जी। और शहर में जाके कितने में लोगों को मिलता होगा? शहर में ये मिलता होगा तकरीबन कोई 5 से 6 लाख रुपए का। उमर भाई ये बताएं, ये माशाल्लाह आपने बड़े छतरी टाइप जो हैं छोटे छोटे बनाए हुए, ये कौन सा है, क्या इसकी खासियत है? ये फाइकस टुपेरी है। अच्छा। इसको हम ये शेप्स देते हैं मुख्तलिफ तरह की, जो लोगों की डिमांड होती है उसके मुताबिक इसको तैयार करते हैं। कुछ को स्पाइरल की शक्ल दे देते हैं, कोई मल्टी हेड बना देते हैं, और कुछ छोटी जगहों के लिए बना देते हैं, कोई बड़ी जगहों के लिए बड़े हाइटेड पौधे बना देते हैं। यानी कि इसकी एक तरह से हम कह सकते हैं आसान अल्फाज में देखने वालों की जिस तरह का चाहे डिज़ाइनिंग कर देते हैं, और इसके लिए सालों लगते हैं, ऐसे नहीं होता कि ये फौरी हो जाए। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर ये स्पाइरल बड़ा सारा है, ये ये कितने साल का है? ये तकरीबन कोई 10 साल का है। उमर साहब, इस क्वालिटी में आपके पास सबसे महंगा पौधा कौन से वाला है? इस क्वालिटी में सबसे महंगा पौधा वो इधर है, इस टाइम इस जगह पे नहीं यहाँ है। पे भी यहाँ भी एक पौधा है, वो तकरीबन कोई 4 मिलियन का है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखाइए ज़रा। नाजरीन, ये है वो पौधा जो इसकी इनकी डिमांड जो है वो 40 लाख है, और ये 40 लाख का पौधा आप देख सकें तो कम से कम भी 12 से 15 फुट इसकी हाइट है, और इसका जो वैसे भी गिराव है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो उमर साहब, इसको तैयार करने में कितने साल लगे हैं? इसको तैयार करने में 25 साल लगे हैं, 25 ईयर। 25 साल में आपने तैयार किया है, इसीलिए आप 25 साल मेहनत का 40 लाख मांग रहे हाँ हैं। जी जी, इसके लिए इसको पहले किसी के पास था, 10 साल तकरीबन उसके पास रहा सही। है, और ये 15 साल जब हमने उससे ख़रीदा था, 15 साल हमारे पास हो गए इसको। बताएं, बड़े बड़े शौकीन लोग हैं, कोई गाहक शाक आते हैं जो कि रियल गाहक? आते हैं, क्यों नहीं, बड़े बड़े लोग आते हैं, चीज़ें लेके जाते हैं, और इन चीज़ों को पसंद करते हैं वो लोग। वो बड़ा खूबसूरत ग्राफ्टिंग है जो वो मैं दिखाना लाजमी चाहूँगा अपने नाजरीन को कि क्या खूबसूरत किस्म का क्लासिकल किस्म की ग्राफ्टिंग हुई है, और कम से कम जो है मैंने इससे कबल ऐसी ग्राफ्टिंग नहीं देखी। तो ये देखिए, मेरा कैमरा में अगर आप दिखा सके तो ये ग्राफ्टिंग का आप अंदाज़ देखें कैसे ग्राफ्टिंग हुई है, कितनी शाखें हैं, कितने कर्व्स हैं उसके, कितने मोड़ हैं और कितनी शाखें हैं। तो उमर साहब ये बताइएगा, ये तो आपने कोई ना एंटीक किस्म की ग्राफ्टिंग की है? इस पे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, इसकी शक्ल बनाई गई है, इसको मुख्तलिफ शेप दी गई हैं, तकरीबन कोई 8 साल इसको शेप देने में लगे हैं। 8 साल? 8 साल इसको मुख्तलिफ तरह की शेप दी है, शेप दे के फिर इसको ग्राफ्ट कर दिया है। अब इसके इंशाल्लाह तकरीबन 2 साल बाद ये मुकम्मल एक ऐसा पौधा बन जाए जैसे कैंडल स्टैंड होता है उस तरह। वैसे ना कहना पड़ेगा कि आप लोग जो है नर्सरियों वाले, जिस तरह ज़ीन अल्लाह ने आपको दिया है, आपको अकल दिया है, कि आप एक तरह से जिस तरह कुम्हार जो है वो कच्ची मिट्टी से खूबसूरत तरीन बर्तन बनाता है, आपने भी इसी तरह से इसको बाकायदा एक डिज़ाइन दिया है इसको। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो आपके ज़हन में क्या आइडिया इसकी डिमांड करने का? इसकी डिमांड तो अभी इसके शक्ल पे है ना, जितना खूबसूरत बन जाएगा उसके हिसाब से इसकी एक डिमांड। आइडिया होता है पहले ये रफ था, तो रफ में भी इसकी कोई 2 मिलियन इसकी डिमांड थी हमारी, रफ में बगैर ग्राफ्टिंग के। अब ये ग्राफ्ट हो गया तो फिर इंशाल्लाह कोई 10 मिलियन के करीब होगी। यानी कि नाज़रीन, जब ये 2 साल बाद मुकम्मल तैयार होगा तो इसकी जो कीमत होगी वो 1 करोड़ रुपये होगी। यहाँ से जिस इलाके को पत्तोकी को हुकूमत ने नज़रअंदाज किया हुआ है, वहाँ के नर्सरी मालकान क्या क्या कारनामे अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, कीमतें ज़्यादा कुछ की है क्योंकि क्रिएशन है, तख्लीक है। जब भी कोई तख्लीक कार मेहनत से, साल की मेहनत से तख्लीक करता है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शौक़ से काम करने वाले, पौधे बनाने वाले ही मौजूद हैं और ख़रीदने वाले ही मौजूद हैं, जो कि बहुत उम्दा बात है। लेकिन अफसोस फिर बाबा कहना पड़ता है, काश हमारी हुकूमत को भी ख्याल आ जाए, वो भी देखे कि नर्सरी जो बिज़नेस है उसको बढ़ाकर ना सिर्फ हम माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर कर सकते हैं, हमारी जो CM है वो तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के ऊपर बड़ी संजीदा हैं। तो अगर घरों में, लॉन्स में, बाकी जगहों पर ऐसे पौधे लगे हों तो ना सिर्फ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, खूबसूरती ज़्यादा होगी, गर्द कम होगी, बल्कि इसकी एक्सपोर्ट से करोड़ों डॉलर का जो है फॉरेन रिज़र्व भी आएगा। नाज़रीन, जैसा कि हमने सुना था, सोशल मीडिया पे भी देखा था कि पत्तोकी के इलाके में कुछ नर्सरियों में ऐसी भी हैं जहाँ पर लाखों के पौधे तो दरख्त सुने लाखों के दरख्त हमने, लेकिन करोड़ों का लफ्ज़ सुन के तो यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई ऐसे पौधे होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख सकें, मैं जिस पौधे के साथ खड़ा हूँ, इस पौधे की डिमांड यहाँ पर 1 करोड़ रुपया है। उमर साहब, ये वाला पौधा जिसका आप 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, इसको कैसे तैयार किया, कितने साल लगे? ये तकरीबन कोई 18 साल लगे हैं। 18 साल पहले इसको हमने मुख्तलिफ इसको शेप दी। उस टाइम बाहर से पौधे आ रहे थे, उनकी कॉपी करके हमने इसको
तैयार किया। अब अल्लाह का शुक्र ये बहुत बड़े वॉल्यूम में हो गया है। पहले तो हमने सोचा था कि ये छोटा रहेगा, लेकिन अल्लाह ने हमें इतना टाइम दे दिया कि इसको बड़ा करने में हमें कोई इंतज़ार करना पड़ा, वो हमने कर लिया और ये बहुत अच्छे वॉल्यूम में बन गया है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस तरह के वॉल्यूम का कोई पौधा नहीं होगा जो बोनसाई का हो, यानी कि बोनसाई शेप हो और इतने बड़े वॉल्यूम में हो। जिस तरह के आपने बताया, इसी तरह से ये बात ठीक है कि वाकई यहाँ पर ऐसे पौधे भी हैं जिनकी डिमांड जो है वो 1.5-2 करोड़ की जा रही है। हाँ बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। 2-2, 2.5 करोड़ के पौधे हैं जिनकी डिमांड ये की जा रही है। अगर मैं ये पूछूं कि जब आप किसी पौधे की कीमत का तयन करते हैं, डिमांड तैयार करते हैं, उसकी ऊंचाई या उसकी खूबसूरती या उसका जो फैलाव है किस बुनियाद पे करते हैं? उसका फैलाव और हाइट और उसके ये भी देखते हैं कि आम तो नहीं है, ये हमारे पास वाहिद पौधा है या हमारे पास ही है, सिर्फ अनोखा पौधा हो, मुनफरद हो, यानी कि उसका मुकाबले में कोई पौधा ना हो। उसकी डिमांड हम रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा। नाज़रीन, मेरे दोनों तरफ में आपको जो है वो इंतहाई खूबसूरत जो है पौधे और दरख्त दिखाई दे रहे हैं और ये जो 2 दरख्त आप देख रहे हैं ये वो दरख्त हैं जिनकी कीमत जो है वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए के दरमियान जो है तलब की जा रही है और इनकी तैयारी में कई साल लगे हैं। लेकिन ये देखिए कि इसकी ग्राफ्टिंग जो है वो किस तरह से की गई है, कितना यूनिक डिज़ाइन बनाया गया है। लिहाजा इसी यूनिक डिज़ाइन की बुनियाद के ऊपर जो है इसकी कीमत जो है वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए मांगी जा रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से हुकूमत की अदम तवज्जो के सबब इंतहाई मेहनती और तख्लीकी जहन के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कसीर ज़र मुबादला जो है उसको लाने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पत्तों की के अंदर 6000 से ज़्यादा नर्सरियाँ मौजूद हैं और इनका एक्सपोर्ट की इस्तेदाद इतनी ज़्यादा है कि हर सालाना करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला मुनाफे की सूरत में आ सकता है। और यहाँ पर कीमतों की बात करें तो यहाँ पर आपको ऐसे देखा है चंद हज़ार से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक का पौधा जो है वो बराए फ़रोख्त मौजूद है और लेने वाले भी मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि जो उनका महकमा है बागबानी का और फ्लोरिकल्चर का, उसको ये हदायत की जाए कि पत्तों की नर्सरी को एक बाकायदा स्मॉल इंडस्ट्री की सूरत में तस्लीम किया जाए, उनको वो तमाम सहूलतें दी जाएँ जो एक्सपोर्ट के लिए दस्तयाब होनी चाहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।